Hello children, welcome to your English video class. Children, if you are watching the video then you are aware that we are doing chapter 8 of main course book. आपकी जो मेन कोर्स बुक है उसका चैप्टर 8 हम कर रहे हैं रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच पैराग्राफ एंड मीनिंग भी समझा रही हूँ. साथ में आपको मैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी बता रही हूँ, जो आपके सिलेबस के लेवल का है वो बता रही हूँ. नाउन्स, प्रोनाउंस, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स जिसको वर्ब्स बोलते हो, फिर प्रपोजिशंस, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट कंप्लीट विदाउट ग्रामर, इजंट इट. आप एक सेंटेंस भी बिना ग्रामर के सही नहीं लिख सकते हो. ग्रामर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज. इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग भी समझ रहे हैं और साथ में ग्रामर भी सीख रहे हैं. तो ये चैप्टर की मैंने आपको 3 पैराग्राफ्स, इनफैक्ट 4 पैराग्राफ्स आई हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस वीडियोस. आपको मैंने 4 पैराग्राफ्स समझा दिया है. नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल स्टार्ट द 4th पैराग्राफ. बट लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव learned, what we have understood, comprehended till now. Children, this chapter, the name of the chapter, Blackie the Clever Crow. As the name says, this chapter is about a crow whose name is Blackie. At the beginning of the chapter, we come to know that there was a farmer named Kishan Lal, and he lived in a faraway land in a desert. He was a very kind-hearted person, very caring person, who always used to help the needy people. And he proved that he was a kind-hearted person because one morning, what happened? He found a crow lying on the doormat of his house. Children, all the difficult words I have explained you in the previous videos. So if you find any difficult word, please refer to the previous video. Previous video देख लीजिए, आपको उसमें मैंने सारे मीनिंग्स जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं. तो किशन लाल को क्या होता है? He found a crow lying on the doormat of his house. The crow had been flying for a great distance without water, so he was thirsty and tired. That's why he fell down there on the doormat of the farmer. Kishan Lal, he very delicately, he gently, carefully picked the crow, gave him some water, and then he prepared a bed for that crow. एक कैसे बेड बनाया? He took a shoe box, and in that shoe box he prepared a little bed for the crow, where the crow rested. The crow took rest, and soon he got his strength back. He recovered, and he became Kishan Lal's friend. Who became Kishan Lal's friend? The crow. And crow used to follow Kishan Lal, perching on his shoulder. उसके किशन लाल के शोल्डर पे बैठता था, और उस किशन लाल के साथ साथ ही हमेशा वो रहता था, उसको फॉलो करता था. Now other friends of Kishan Lal, they used to make fun of Kishan Lal because he made a crow as his friend. एक क्रो को उसने फ्रेंड बना लिया था किशन लाल ने. इस बात के लिए किशन लाल के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते थे. Now I have explained you that there is nothing wrong in making friend with any bird, and whether it is crow, because normally लोगों के मन में होता है कि कोई ब्यूटीफुल बर्ड रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है. पिकॉक है, पैरट है, कलरफुल बर्ड है. बट what's wrong with the crow? Crow is also a bird and a very intelligent bird. Crow जो है, कॉमन क्रो जो है, it is considered as one of the most intelligent birds of India. तो और काले रंग से क्या होता है? कभी भी फ्रेंडशिप
लुक्स देखकर नहीं करना चाहिए। हमेशा मैंने आपको बताया था बिहेवियर, नेचर, ये सब चीज़ें देखना चाहिए फ्रेंडशिप करने में। फेस देखकर फ्रेंडशिप नहीं किया जाता है कि कोई बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है तो हम उसको फ्रेंड बना लें, ये गलत तरीका है फ्रेंडशिप करने का। तो यहाँ पे क्रो क्योंकि ब्लैक है और किशन लाल ने उसको दोस्त बना लिया, तो जो बाकी लोग थे, बाकी फार्मर्स थे, किशन लाल के जो बाकी फ्रेंड्स थे, दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम, बट किशन लाल वाज डिड नॉट बॉदर, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। ही लव्ड हिज क्रो एंड ही ऑल्सो नेम्ड हिम एज ब्लैकी। He named the crow as Blackie. Now what happened? One dark night. Now the word dark night is used because that night was moonless night. Night without moon. New moon था. तो some thieves they entered Kishan Lal's farm. जो किशन लाल के खेत थे जहाँ पर, वहाँ पर कुछ चोर जो है वो घुस गए और उनको घुसते हुए ब्लैकी ने देख लिया। Blackie spotted them entering the farm. So, in order to warn Kishan Lal about the danger, he started cawing loudly. जोर जोर से काव 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 करना शुरू कर दिया। Now, जब ये शोर हुआ तो किशन लाल और जो नेबर्स थे, they all woke up and they caught the thieves. उन्होंने चोरों को पकड़ लिया and they took the thieves to the police station. Now, out of these thieves, one of the thief, he hid behind the crops. वहाँ पर कुछ crops काट के रखे हुए थे, freshly cut crops थे, तो वो उन crops के पीछे एक चोर जो था वो छुप गया था, इसलिए वो नहीं दिखा और पकड़ा नहीं गया। बाकी के चोर पकड़े गए और वो क्योंकि छुपा हुआ था इसलिए वो नहीं दिखा और वो बच गया। बाकी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। Now we will read फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, अब इसके आगे का हम रीडिंग लगाएंगे, इसके आगे का आप पढ़ेंगे। आई विल राइट द पैराग्राफ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। यू कैन लुक इन टू बुक और यू कैन लुक एट द बोर्ड। जो भी आपको करने लगे वो आप कर सकते हैं। पेज नंबर 76। He was angry with Kishan Lal for taking his friends to the police station. He waited till the next night, till the next night, and decided to set fire to the crops on Kishan Lal's farm. The alert Blackie saw him creeping into
चलिए, let's read this paragraph and then I will explain you. The thief, this is I. The thief was angry with Kishan Lal for taking his friends to the police station. He waited till the next night and decided to set fire to the crops on Kishan Lal's farm. The alert Blackie saw him creeping into the farm with a flaming torch. Now, this paragraph, the meaning of this paragraph, हम sentence by sentence देखेंगे. The thief was angry with Kishan Lal for taking his friends to the police station. अब ये जो thief था, कौन सा thief? जो क्रॉप्स के पीछे छुपा हुआ था. अब ये एंग्री था. एंग्री मतलब गुस्से में था. क्यों गुस्से में था? क्योंकि किशन लाल ने उसके जो फ्रेंड्स थे, कौन थे उसके फ्रेंड्स? जो बाकी के चोर थे, है ना, कुछ चोर घुसे थे ना, उनमें से ये एक बच गया था क्योंकि ये छुपा हुआ था. लेकिन जो बाकी के चोर थे तो वो इस चोर के फ्रेंड्स हुए ना, चोर फ्रेंड्स थे. तो ये गुस्सा इसलिए था क्योंकि किशन लाल ने इसके फ्रेंड्स को पुलिस स्टेशन में पकड़वा दिया था, है ना, उसको जेल में बंद करवा दिया था ना उसके फ्रेंड्स को. तो इसीलिए ये जो थीफ है ये बहुत गुस्से में था. एंग्री मतलब गुस्सा होना. द थीफ वॉज एंग्री विद किशन लाल. किससे गुस्सा था? किशन लाल से गुस्सा था. क्यों? फॉर टेकिंग हिज फ्रेंड्स टू द पुलिस स्टेशन. चिल्ड्रन, समटाइम वी यूज दिस वर्ड फॉर. ये फॉर हम यूज करते हैं बिकॉज की जगह पर यूज करते हैं. बिकॉज किशन लाल टुक हिज फ्रेंड्स टू द पुलिस स्टेशन, ऐसा भी तो बोलते हैं ना. तो इसकी जगह पे फॉर भी यूज करते हैं. किस लिए गुस्सा था? इसलिए गुस्सा था क्योंकि किशन लाल ने उसके दोस्तों को पकड़वा दिया था, पुलिस स्टेशन में पकड़वा दिया था. नाउ यहाँ पर लिखा है थीफ वॉज एंग्री. यहाँ पे ये एंग्री वर्ड क्या है? इट्स अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट इज डिस्क्राइबिंग द थीफ. थीफ कैसा है? गुस्से में है. द थीफ वॉज एंग्री. तो एंग्री यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है थीफ को. थीफ कैसा है? गुस्से में था. क्यों गुस्से में था? क्योंकि किशन लाल ने उसके फ्रेंड को पकड़वाया था. थीफ हमको पता है कि नाउन होता है, ठीक है. किशन लाल इज नाउन. टेकिंग इज एक्शन, लेकर जाना, पकड़वाना. तो टेकिंग इज एक्शन, जिसको हम वर्ब बोलते हैं. फ्रेंड्स नाउन है. पुलिस स्टेशन भी नाउन है. हिज क्या है? प्रोनाउन है. हिज फ्रेंड्स. किसके फ्रेंड्स? चोर के फ्रेंड्स. यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है फॉर टेकिंग थीव्स फ्रेंड्स. द थीफ वॉज एंग्री विद किशन लाल फॉर टेकिंग थीव्स फ्रेंड टू द पुलिस स्टेशन. यहाँ लिखा उसके फ्रेंड को पुलिस ने पकड़वा दिया था. तो किसके फ्रेंड को? चोर के फ्रेंड को. तो यहाँ पर चोर नहीं लिखा है, थीफ नहीं लिखा, उसकी जगह पे हिज लिखा है. तो प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन. तो यहाँ पर हिज क्या है? प्रोनाउन. ठीक है. तो इसमें हमारे पास नाउन्स कितने हो गए? थीफ हो गया, किशन लाल हो गया, फ्रेंड्स हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया. ये सारे नाउन है. ठीक है. एंग्री डिस्क्राइबिंग वर्ड है. ये हमारा प्रोनाउन हो गया. टेकिंग इज एक्शन. ठीक है. फॉर जो है वो प्रीपोजिशन है. टू की प्रपोजिशंस है जो पोजीशन बताता है, रिलेशन बताता है. नाउन या प्रोनाउन का बाकी के सेंटेंस के साथ जो रिलेशन बताता है या पोजीशन बताता है, दैट इज कॉल्ड प्रपोजिशन. नेक्स्ट, ही वेटेड टिल द नेक्स्ट नाइट. अब उसने रात होने का इंतजार किया, अगली रात होने का इंतजार किया. एक रात तो वो घुसे थे, पकड़े गए, पुलिस स्टेशन वगैरह चला गया. अब वो छुपा रहा. अब वो नेक्स्ट नाइट तक का वेट करने लगा. क्यों नाइट का वेट किया? क्योंकि दिन में अगर वो कुछ भी करेगा तो फटाक से पकड़ा जाएगा, है ना. नॉर्मली थीव्स लोग क्या होते हैं? रात में ही अपना काम करते हैं ना. तब जब सब लोग सो रहे होते हैं उस टाइम पे वो लोग एक्शन में आते हैं. जो भी चोरी वोरी करनी होती है, ज्यादातर थीव्स
रात में ही करते हैं जब लोग सो रहे होते हैं, या फिर अगर लोग घर पे ना हो, अगर कोई अपने घर पे नहीं है और ताला लगा हुआ है तब चोर आते हैं, या फिर रात के टाइम आते हैं जब इंसान सो रहा होता है। तो उसने वेट किया नेक्स्ट नाइट का, अगली रात का। अब ये रात तो बीत गई, पकड़े गए उसके फ्रेंड, उसने दिन भर बैठा रहा, अगली रात का वेट किया और and decided to set fire to the crops. Now this word set fire to, so set fire to का मतलब होता है किसी चीज को आग लगा देना, किसी चीज में को to burn something, किसी चीज में आग लगाना, ये फ्रेज है to set fire, किसी चीज को आग लगाना। तो उसने instead of writing he decided to burn the crops, the word is written set fire to, किसी चीज में को आग लगा देना। तो उसने डिसाइड किया कि वो किशन दाल के क्रॉप्स में आग लगा देगा। नाउ ये कैसा रिवेंज है? डू यू थिंक दिस इज अ गुड रिवेंज? ये सही बदला है? नहीं, बदले की भावना तो वैसे भी गलत होती है, रिवेंज लेना तो वैसे भी गलत है, और ये तो बहुत ही गलत काम कर रहा है, क्रॉप में आग लगाना। एक फार्मर को क्रॉप उगाने में कितनी मेहनत करनी होती है। हम तो हमारे घर में आता है खाना, हम फटाफट खा लेते हैं, चावल दाल गेहूँ सब्जियाँ फ्रूट्स जो भी हम लाते हैं हम बड़े आराम से खा लेते हैं, और जब हमारा मन नहीं करता तो हम फेंक भी देते हैं, अरे बच गया। लेकिन थिंक ऑफ द हार्ड वर्क बिहाइंड ग्रोइंग एनी क्रॉप। किसी भी क्रॉप को उगाने के पीछे फार्मर का कितना एफर्ट होता है, उसको अपना जो फार्म है वो किस तरह से रेडी करना होता है, उसको उसकी टिलिंग करनी होती है, उसको खोदना होता है ज़मीन को, उसको फिर मॉइस्चर देना होता है, मतलब थोड़ा सा गीला करेंगे, अगर ड्राई होगा तो फिर वो उसमें बीज कैसे लगेंगे। तो पहले वो खेतों को रेडी करते हैं, उसको उसकी खुदाई करते हैं, खुदाई मतलब उसकी टिलिंग करते हैं, मिट्टी को उलट पुलट करते हैं, फिर उसमें उसको थोड़ा सा मॉइस्चर करते हैं, हल्का पानी डालते हैं, फिर उसमें सीड्स डालते हैं, फिर उसको टाइमली उसको पानी डालना होता है। क्रॉप्स में टाइमली वाटरिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सूख जाएगा प्लांट है। फिर उसको प्रॉपर सनलाइट मिलना चाहिए, उसको कीड़ों से बचाना है, चिड़ियों से बचाना है, तो उसमें इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं कि इंसेक्ट ना लगे, पेस्टिसाइड डालते हैं कि कोई और कीड़े मकोड़े ना फसल में लग जाए, और लाइट प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। और कहीं अगर मान लो टाइमली बारिश नहीं हुई, प्रॉपर पानी नहीं मिला, तो पूरा क्रॉप वेस्ट हो जाता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। या धूप नहीं निकलती है प्रॉपर तो भी फसल बेकार हो जाती है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो बहुत वेट करना पड़ता है, जब टाइम आता है तो क्रॉप बड़े होते हैं, फिर वो राइप होते हैं, फिर उसको कटवाना होता है, फिर उसमें से ग्रेन्स अलग करना होता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, लॉन्ग प्रोसेस, तब जाकर हमें कहीं ग्रेन्स, हमें कहीं फूड मिलता है खाने के लिए। कितनी मेहनत है इसमें। तो अब इतनी मेहनत के बाद अगर किसी ने क्रॉप लगाया है, उसको कोई आग लगा देगा तो व्हाट विल हैपन? किसान का कितना लॉस हो जाएगा, है ना, उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये उसने बदले की भावना से, रिवेंज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, बदले की भावना से, कि उस थीफ ने सोचा कि ओ इसने मेरे दोस्तों को पकड़वाया पुलिस से, अभी मजा चखाता हूँ, उसके खेत में ही मैं आग लगा दूंगा, उसके फार्म में ही मैं आग लगा दूंगा, क्रॉप्स जो है सारे जल जाएगा, उसको क्रॉप, उसका नुकसान हो जाएगा, क्रॉप जल जाएगा, किसान को तो डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उसने इसी फीलिंग के साथ कि मैं उसके क्रॉप को ही जला दूंगा, उसका नुकसान कर दूंगा, ये फीलिंग उसके साथ वो बैठा था कि रात होगी, मैं जाऊंगा इसके फार्म में, तो पहले से छुपा था, मतलब जहाँ पे क्रॉप्स है वहां जाऊंगा और आग लगा दूंगा। दो अलर्ट ब्लैकी, अब यहाँ पर बोल देखिए अलर्ट ब्लैकी। ब्लैकी कैसा है? अलर्ट है। अगेन अलर्ट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड विच डिस्क्राइब्स ब्लैकी। ब्लैकी कैसा है? अलर्ट है, एकदम उसका मतलब वो बिल्कुल ऐसे केयरफ्री होके नहीं बैठा कि मतलब वो बहुत क्या बोलते हैं, सतर्क जिसको बोलते हैं, वो अलर्ट है। उसने क्योंकि वो तो अपने फ्रेंड का उसके की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। आपने देखा कि ब्लैकी की लाइफ बचाई किशन लाल ने, इसके बदले में कितना ऑब्लाइज्ड है ये ब्लैकी। ये अपने फ्रेंड को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता, उसको कुछ भी नुकसान नहीं होने देना चाहता, तो इसलिए वो हमेशा अलर्ट रहता है। तो उसने देखा, क्या देखा उसने? सॉ हिम क्रीपिंग इनटू
द फार्म। क्रीपिंग क्या होता है? धीरे धीरे घुसना। क्रीप करना मतलब रेंग रेंग के घुसना, पैरों की भी आवाज ना हो और धीरे से चुपके से घुसना कहीं पे, दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग। ऐसे क्रीपिंग क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो क्रीप करते हैं, रेंग रेंग के चलते हैं, पर इंसान तो रेंग के नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्रीप का मतलब है चुपके से धीरे से झुक के एकदम दबे पांव अंदर घुस जाना, क्रीप करना, चुपके से कहीं एंटर करना और बिल्कुल रेंग रेंग के जैसे एनिमल्स करते हैं ऐसे घुसना चुपके से। तो उसने क्रीप करते हुए उस चोर को देख लिया और क्या देखा? विद अ फ्लेमिंग टॉर्च। नाउ व्हाट इज दिस फ्लेमिंग टॉर्च? फ्लेमिंग टॉर्च क्या होता है? इसे हम हिंदी में मशाल बोलते हैं। एक स्टिक होती है और स्टिक में ऐसा स्टिक होती है, उसमें ऐसे कपड़ा बांधा होता है और उसमें फिर ना आग लगा देते हैं। जैसा लंबा सा स्टिक होता है उसमें कपड़ा अपना बांध कर और फिर उसमें आग लगा दिया जाता है। तो हिंदी में हम उसे मशाल बोलते हैं और इंग्लिश में उसे बोलते हैं फ्लेमिंग टॉर्च। जलती हुई, जलता हुआ मशाल, जलती हुई लकड़ी और उस लकड़ी में आग जल रही है। क्यों उसने पकड़ा था ये? He wanted to burn the crops of किशनलाल's farm। तो आग चाहिए ना जलाने के लिए, तो आग चाहिए, तो उसने स्टिक में ऐसे कपड़ा वपड़ा बांध कर उसमें आग लगाया हुआ था और वो जलता हुआ वो जो लकड़ी था, जो मशाल था, फ्लेमिंग टॉर्च लेकर वो धीरे से जो है किशनलाल के फार्म में घुसा। और जब वो घुस रहा था तो ब्लैकी ने उसको नोटिस कर लिया, ब्लैकी ने उसे देख लिया घुसते हुए, क्रीप करते हुए। क्रीप मैंने आपको बताया रेंग रेंग के चुपके से कहीं घुसना, तो जैसे कि कीड़े रेंगते हैं, तो इस तरह से वो क्यों चुपके से? क्योंकि उसका जो प्लान था वो बहुत खराब प्लान था, है ना, बहुत विकेड प्लान था उसके दिमाग में। वो क्रॉप को जलाने के प्लानिंग से अंदर घुस रहा था, तो इसलिए रात ही उसने डिसाइड की और वो उसको ऐसा करते हुए फिर ब्लैकी ने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? वेट करना क्या होता है? वेट, इंतजार करना। वेट इज एक्शन। ठीक, नेक्स्ट टाइम तक उसने वेट किया। डिसाइड करना इज ऑल्सो एक्शन। क्रॉप इज नाउ ऑन, क्या है? ऑन इज प्रेपोजिशन, किशनलाल के फार्म पर। फार्म इज अगेन नाउ। ब्लैकी का मैंने बता दिया था कैसा है, अलर्ट है, मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्रीपिंग इज एक्शन। हिम क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि हमने नाम नहीं लिखा। सॉ हिम, उसने उसको देखा, ब्लैकी ने उसको देखा। किसको देखा? उस चोर को देखा। तो यहाँ पर चोर नहीं लिखा है, यहाँ पे हिम लिखा है, सॉ हिम, उसे देखा। तो ये जो उसे है ये क्या है? प्रोनाउन है। और फ्लेमिंग टॉर्च इज नाउन, ये भी नाउन है। आई होप ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। एक बार मैं आपके लिए इसको फिर से रीड कर देती हूँ। ठीक है। The thief was angry with Kishanlal for taking his friends to the police station. He waited till the next night and decided to set fire to the crops on Kishanlal's farm. आई होप आपको जो उंगली रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं एक बार पहले भी आपको ये रीड करवा चुकी हूँ। The alert Blackie saw him creeping into the farm with a flaming torch. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया पैराग्राफ। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे अगर आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया है तो। Next paragraph is, let me write that for you, ताकि मेरे लिए भी रीडिंग इजी हो और आपको देखने में भी समझने में भी आसानी हो। Let me write. Blackie
farmer Kishanlal would come out of his house awakened by its cows, the thief would have set fire to the crops. पहले ये इतना आप देख लो. दिस इज नॉट द कंप्लीट पैराग्राफ, बट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम पैराग्राफ करने वाले हैं उसका. लेट मी रीड दैट फॉर यू. Blackie realized by the time farmer Kishanlal would come out of his house awakened by its cows, the thief would have set fire to the crops. Now, did you understand anything? इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं? Children, Blackie realized. Realized का मतलब होता है समझ में आना, understood. Blackie को ये बात समझ में आ गई. He realized, he understood that by the time, जब तक कि, by the time मतलब जब तक कि जो किशनलाल है, फार्मर किशनलाल है, वो कौवे की काव काव सुन के बाहर निकलेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. पिछली बार जब उसने चोर देखा था तो ब्लैकी ने क्या किया था? तुरंत काव 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 शोर मचाना शुरू कर दिया था, और उसका शोर सुन के किशनलाल और बाकी के नेबर्स बाहर आ गए थे. उन्होंने चोरों को पकड़ लिया था. लेकिन इस बार ये काव काव करने वाला जो आइडिया है ये सक्सेसफुल नहीं होता ज़्यादा. क्यों सक्सेसफुल नहीं होता? क्योंकि जब तक ये जो क्रो है ये फिर से काव 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 शोर मचाता ब्लैकी, और जब तक कि उसकी काव काव की आवाज़ सुनकर किशनलाल उठ के घर से बाहर आते तब तक बहुत देर हो जाती. क्या देर हो जाती? तब तक जो थीफ है वो तो क्रॉप में आग लगा चुका होगा, क्योंकि उसके हाथ में तो फ्लेमिंग टॉर्च चाहिए. उसको करना क्या है? जाके सीधा क्रॉप में उसको फेंक देना है ना. वो जो फ्लेमिंग टॉर्च है उसको क्रॉप के पास ले जाके उसको टच करा देना है क्रॉप से, और क्योंकि वो सूखा हुआ क्रॉप है, पका हुआ क्रॉप है, तो झट से आग लग जाएगी. तो ये जो ब्लैकी है इसको लगा कि जब तक मैं काव काव का शोर मचाऊंगा और किशनलाल उस आवाज़ को सुन के उठेंगे और घर से बाहर आएंगे, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक तो काफ़ी देर हो जाएगी. उतनी देर में तो ये चोर अपना काम कर सकेगा. ये तो आराम से खेतों में आग लगा चुका होगा, क्रॉप्स में आग लगा चुका होगा, है ना. तो ये काव काव करने वाला आइडिया इस बार काम नहीं आएगा. ये ब्लैकी को समझ में आ गया था कि बाय द टाइम फार्मर किशनलाल वुड कम आउट ऑफ हिज हाउस अवेकन बाय काउस, मतलब उसकी काव काव की आवाज सुनकर जागना. अवेकन बाय मतलब उसकी जो काव काव की आवाज से, जैसे कि वो पिछली बार जाग गया था, इस बार भी उसकी काव काव की आवाज से जब जागेंगे और बाहर निकलेंगे घर के, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. तब तक तो थीफ जो है वो आग लगा चुका होगा. वुड हैव सेट फायर टू द क्रॉप, क्योंकि आग लगने में कितनी देर लगती है? क्रॉप को झट से लग जाएगी, है ना. तो उसने कितना चालाकी दिखाई ना. ही वाज क्लेवर, इजंट इट, कि अगर मैं काव काव करके जगाने लगा तो देर हो जाएगी. तो ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स. अब उसने क्या सोचा ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. अब ब्लैकी ने क्या किया होगा जब उसको लगा कि ये काव काव वाला आइडिया काम नहीं आएगा, तो उसने फिर क्या किया, इसके बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तो अब तक मैंने जितना भी आपको प्रैक्टिस कराया, जो भी रीडिंग कराई है, प्लीज गो थ्रू दैट, रीड द चैप्टर, प्रैक्टिस. कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो उसको आप बिल्कुल डेफिनेटली अपने ऑनलाइन क्लास में पूछिए मुझसे.
और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।